हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के इस बैंकिंग वर्टिकल पे। मेरा नाम है शांतनु और आज मैं आपके सामने जो ये वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस का जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, लेंदी होता है, टफ होता है और उसमें ना प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती कि कैसे हम मेंस के एग्जाम में चीज़ों को अपेयर करें। बहुत सारे टॉपिक इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे कि पिछले 5 साल में मेंस का क्या पैटर्न रहा है। उससे आपको बहुत हेल्प होगी, चाहे वो एसबीआई क्लर्क का मेंस आप देने वाले हैं या फिर आने वाले टाइम पे मेंस का देने वाले एग्जाम जो भी है। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है, तो लास्ट तक देखिएगा और ज़रूरी इसको है शेयर करना, ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई एम डैम श्योर आपको इससे बहुत 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 हेल्पफुल यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। ठीक है, चलिए। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग का पोर्शन जो है, रीजनिंग और कंप्यूटर कंबाइन आजकल पूछे जा रहे हैं। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि पिछले 2-3 साल से 4 साल से कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर को अवॉइड करेंगे। मैं रीजनिंग के सेगमेंट को यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि रीजनिंग का सेगमेंट जो है वो कितने कितने मार्क्स में कितने क्वेश्चन आए हैं। सर पिछले साल से या उसके पिछले साल से आप देखेंगे, कट ऑफ जरूर आप चेक कीजिएगा, उसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन कट ऑफ जो है वो इंडिविजुअल रीजनिंग की बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं जाता, 10 से कम में ही रहता है। और अगर 10 से कम में कट ऑफ है तो इसका मतलब हर टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी पजल्स बहुत अच्छी होती है। इसके कोई भी टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, बड़े अच्छे लेवल के आते हैं यहाँ पे। डेटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जरूरी चीज आपको यहाँ पे समझना ये है कि इन क्वेश्चंस में आपको क्या क्या स्टैंडर्ड रहा है। तो देखिए मेरे सामने आप शीट देख सकते हैं, ये 2023 है, 22 है, 21 है और 20 है। तो 20 से शुरू करेंगे, आप लोग यहाँ पे 23 तक लेके चलेंगे। 23 क्या लें या 24 क्या लें, क्योंकि 24 में उसका एग्जाम हुआ था। तो अगर टॉपिक में बात करें तो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट जो सबसे बड़ा वेटेज लेके आता है बेटा, आपको पता होगा रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पर वो आपके 50 होते हैं, जिसमें 60 नंबर आपको एग्जाम में मिलते हैं, 45 मिनट का टाइम मिलता है। तो आप पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो आप वेटेज देखो 2020 में लगभग कितनी थी यहाँ पे, आप चेक करेंगे तो लॉजिकल रीजनिंग सबसे पहले दिया गया। इसको लॉजिकल रीजनिंग कह लें या फिर मैं क्रिटिकल रीजनिंग कह लेता हूं। क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग, इसको लॉजिकल कह लो या क्रिटिकल रीजनिंग कह लो। ये क्रिटिकल रीजनिंग क्या है बेटा, आपने देखा होगा अजम्पशंस, कोर्स ऑफ एक्शन, ड्राइंग इन्फ्रेंस, कॉज एंड इफेक्ट, है ना, क्रिटिकल रीजनिंग का पोर्शन होता है। इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो देखो 2020 में इसके 6 क्वेश्चन तक पूछे गए थे। टॉपिक का नाम यहाँ पे नहीं, मतलब पूरे के पूरे लॉजिकल रीजनिंग से मिला के, है ना। 21 में इसके 10 क्वेश्चन हो गए, यानी 22 में 7 से 8 क्वेश्चन हो गए। और ये देख लो भाई साहब, अंतर देखो, 12 से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल। यानी कि लॉजिकल रीजनिंग या क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से जानने हैं। मैं आपको यूट्यूब पे भी इसका सेशंस कराऊंगा, आप इसको पढ़िएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स, जो इसका पूछने वाली बात ही नहीं, आप देख सकते हो इसकी वेटेज 20 से 25 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, मतलब 50% वेटेज आपकी इससे है। 2021 में ये 15 से 17 क्वेश्चन के साथ आता है, 2022 में 17 से 22 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पिछले साल 12 से 14 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब आप ये मान के चलो कि कम से कम 3 पजल तो आपको मिलेगी, कम से कम। मैक्सिमम ये 5 जा सकती है, 4 जा सकती है, लेकिन कम से कम 3 पजल आपको मिलेगी, अच्छी लेवल की पजल आएगी। ठीक है भाई। इसके बाद अगले टॉपिक पे बात करते हैं। देखो कौन कौन से टॉपिक जो आपको फोकस करना है। डेटा सफिशिएंसी, सर 2020 में इसके 4 क्वेश्चन तक देखे गए थे, 2021 में आपके 3 क्वेश्चन तक, 22 में 3 से 6 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखे गए थे किसके, 2023-24 में। यानी ये टॉपिक ना ऐसा होता है जिसमें आप स्कोर कर लेते हो, मतलब आपको स्कोर के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बन जाते हैं और ये ठीक ठाक टॉपिक है, आपको इससे क्वेश्चंस बनते हैं। इसको भी मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब सेशंस में कराऊंगा। डायरेक्शन डिस्टेंस में कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस साफ साफ मेंशन है, इसलिए क्लासेस में मैं कोडेड करा रहा हूं। आप देखोगे 5 क्वेश्चन 2020 में, 3 से 4 क्वेश्चन 2021 में, 22 में 3 क्वेश्चन, 23-24 जो आपका साल था उसमें 3 से 4 क्वेश्चन। मतलब आप ये मान के चलो कि इस टॉपिक को भी आपको पढ़ के चलना है बहुत सिंसियरली, क्योंकि पजल्स पे डिपेंड होके नहीं जा सकते। क्रिटिकल रीजनिंग पे बहुत ज्यादा हाथ हमारे तंग रहते ही हैं। ये सारे टॉपिक आपको स्कोर कराएंगे। आगे बढ़ते हैं जरा सा। इनइक्वालिटी में कोडेड इनइक्वालिटी पूछी जा रही बेटा, कोडेड इनइक्वालिटी आपको मैं पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और ये जितनी कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से आप प्रीलिम्स में इनइक्वालिटी से स्कोर कवर करते हैं, उतने ही अच्छे से आप मेंस में भी स्कोर कवर करते हैं। सर पिछले साल की बात करें, मतलब 2020 की, तो 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के।
21 में 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब हर साल आप देखो क्वेश्चन पूछेंगे। पिछले साल तक 3 क्वेश्चन तक आए। मैं कहता हूं अगर 3 क्वेश्चन भी इस साल पूछे जाते हैं तो 3 नंबर फ्री के मिल जाएंगे आपको। और मेंस में 3 नंबर बड़ा मायने रखता है भाई, बहुत मायने रखता है। तो आप इनइक्वालिटी को पढ़िएगा। आगे देखो, सिलोगिज्म जो है वो पिछले साल नहीं पूछा गया था। सिलोगिज्म के भी अलग अलग पैटर्न है। 2020 में नहीं पूछा गया था, 21-22 में पूछा गया है। आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो इस टॉपिक में ज्यादा कुछ करना नहीं है। आपने जो कंसेप्ट पढ़ा हुआ है सिलोगिज्म का, उसी कंसेप्ट के साथ आपको क्या करना है, इस टॉपिक को समझ के चलना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसमें भी ध्यान रखिएगा, इस सिलोगिज्म के टॉपिक में भी आपको रिवर्स सिलोगिज्म, मतलब अभी तक कथन से निष्कर्ष आप निकालते थे, अब निष्कर्ष से कथन निकालेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पे, तो आपका कोडेड सिलोगिज्म भी आता है। मतलब कुल मिला जुला के सिंपल चीज रहती है, बस उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। मैं आपको क्वेश्चंस इसके जरूर करवाऊंगा। कोडिंग डिकोडिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखे गए और हर साल आते हैं। यहाँ पे वो कोडिंग डिकोडिंग नहीं आती, चाइनीज कोडिंग का एडवांस वर्जन आता है। आपने देखा होगा, क्लासेस में भी मैंने कराया, तो वो आपके लिए अच्छा इंपॉर्टेंट है। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज के क्वेश्चंस पिछले साल तो आए थे, बीच में 2 साल गायब रहे थे और 2020 में पूछे गए थे। अगर आते हैं तो आपको इसमें ज्यादातर अल्फाबेट टेस्ट वाले क्वेश्चन आएंगे। अल्फाबेट टेस्ट का मतलब यहाँ पे देखो आप ध्यान से, तो जैसे कोई शब्द है, आपने देखा होगा ना शब्द में कितने पेयर बन रहे हैं, तो ऐसे वाले क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको वहां पे दिए जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस पिछले साल तक देखे गए अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज से। इसके अलावा आपका मशीन इनपुट आउटपुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछेगा। 5 क्वेश्चन तो इसके फिक्स हैं, इस साल भी 5 क्वेश्चन इसके आएंगे। कैसे होंगे क्वेश्चन, कैसे करना होगा, वो सब कुछ आपको मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। ब्लड रिलेशन की बात करें तो इक्का दुक्का क्वेश्चन होते हैं, वो भी सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो कोडेड फॉर्म में होते हैं। हालांकि 2020 में नहीं था, 21, 22 और 23 में पूछे गए एक क्वेश्चन तक पिछले साल तक। तो इस बार भी मैं 1 से 2 क्वेश्चन की उम्मीदें रख रहा हूं और वो 2 क्वेश्चन डुएबल हैं। मतलब इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन ये आराम से बन जाएगा, डायरेक्शन डिस्टेंस भी आराम से बन जाएगा। ये 3 टॉपिक से आप आराम से 15 नंबर तक स्कोर खींच सकते हो। मिसलेनियस की बात अगर करेंगे तो पिछले साल तक अगर मिसलेनियस में देखोगे आप, मिसलेनियस मतलब और जो बचा खुचा पोर्शन होगा, मेरे ख्याल से सब कुछ ही तो मैंने कवर किया। जैसे ऑर्डर एंड रैंकिंग कभी कभी आ जाता है आपका मिसलेनियस में, सीरीज कभी आ सकती है, लेटर नंबर और सिंबल वाली सीरीज होती है, वो भी आ सकती है। तो जो मिक्स टॉपिक और बच्चे होते हैं वो इसमें देखा गया। कुल मिला जुला के 10 नंबर तक, 2 नंबर तक, 2 नंबर तक आपको रहते हैं। मेजरली आपको जो पढ़ना है, क्या क्या इसमें ध्यान रखना, ब्लड रिलेशन अच्छे से पढ़ो, मशीन इनपुट थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाओ। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज बनने वाली होती है। कोडिंग डिकोडिंग पे आप बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं हो सकते, बन जाए तो ठीक, अदरवाइज छोड़ो। ये आपको बनाना है बेटा, इससे क्वेश्चंस बनेंगे, डायरेक्शन डिस्टेंस बढ़ेगा, ये बनेगा आपसे, डेटा सफिशिएंसी भी आपसे बन जाएगी। और इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत ज्यादा मैं आपसे कंफर्म नहीं हूंगा, कॉन्फिडेंस नहीं हूंगा, लेकिन पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आपसे बन जाएगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी। क्लर्क लेवल पे, क्लर्क लेवल तक का ही क्वेश्चन देगा, बहुत हाई फाई नहीं देगा। तो आप ये मान के चलो बन जाएगा। क्रिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन बनते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इसमें तैयारी अच्छे से करोगे ना तो चीजें आराम से बन जाती हैं। आपको कोई डाउट होगा, किसी रिगार्डिंग कुछ पूछना होगा, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछिएगा, बताइएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने हैं अगर आपको मेंस क्लियर करना है। क्योंकि देखो एक पैटर्न चलता है, 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे पैटर्न चलता है। उस पैटर्न में जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है, जिस टॉपिक से आ रहे हैं, वही लेवल ऑफ क्वेश्चन करते चलना। थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेना। हालांकि बैंकिंग में प्रीवियस ईयर का एग्जैक्टली कोई पेपर नहीं होता, लेकिन मेमोरी बेस्ड जरूर होता है, उनको जरूर देखना। बाकी हमारी क्लासेस हैं आपको यहाँ पे गाइड करने के लिए, समझाने के लिए सफिशिएंट है। पढ़ना है यार, कुल मिला जुला के सिलेक्शन लेना है। एक छोटी चीज, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका मेंस का कट ऑफ चेक कर लीजिएगा। जितना कट ऑफ गया है उससे 10 नंबर आगे पीछे का नहीं, आगे का ही कोशिश कीजिएगा आपके मॉक में आए। मॉक कंसिस्टेंट लगाइए, टाइम बहुत मिलेगा, 45 मिनट मिलेंगे 50 क्वेश्चन करने के लिए, तो टाइम का कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बिलीव करिएगा अपने एक्यूरेसी पे, क्योंकि मेंस एक्यूरेसी से ही सेलेक्ट होता है। सो ऑल द बेस्ट। आप लोगों ने प्री दिया होगा, आई विश आप मेंस भी देंगे और मेंस भी क्लियर करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में आपको कुछ नया और अच्छा सिखाते हुए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।